हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में बीपीएससी 67वीं खान सर का सेट 10 शुरू करेंगे। सेट 9 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, या प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो सब देख लीजिएगा। अगर आप लोगों के पास ये प्रैक्टिस सेट है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है, पूरे सेट का PDF आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए सेट 10 को शुरू कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, वे वैज्ञानिक कौन थे? कॉपरनिकस। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कॉपरनिकस। 1530 ईस्वी में कॉपरनिकस की किताब डी रिवोल्यूशन प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई एक दिन में एक चक्कर पूरा करती है और एक साल में सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है। अर्थात इन्होंने प्रतिपादित किया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है, न कि पृथ्वी, अतः पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? आकाश में मौजूद तारों के समूह को तारामंडल या नक्षत्र कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी तक अंतरिक्ष में कुल ज्ञात तारामंडलों की संख्या 88 है। ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, इनमें कोई नहीं। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है सप्तऋषि। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, सप्तऋषि तारा। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है, तो सौर मंडल का सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, इनमें कोई नहीं। विश्व मृदा दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया गया? 5 दिसंबर को। चांद पर झंडा फहराने वाला दूसरा देश निम्नलिखित में से कौन सा बना है? चांद पर झंडा फहराने वाला दूसरा देश चीन बना है। ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, इनमें कोई नहीं। पहला देश अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास निम्नलिखित में से किसने किया है? नरेंद्र मोदी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। एशिया क्रिकेट कप 2021 की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश को मिली है? श्रीलंका को। ऑप्शन सी श्रीलंका। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत का निम्नलिखित में से क्या स्थान रहा? भारत का स्थान 10वां रहा। ऑप्शन ए हो जाएगा, 10वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सूर्य ग्रहण कब होता है? चंद्रमा जब सूर्य व पृथ्वी के बीच आता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? इवनिंग स्टार जो है शुक्र ग्रह को कहते हैं। ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, इनमें कोई नहीं। विश्व मानवाधिकार दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया गया है? 10 दिसंबर को। यूनेस्को ने निम्नलिखित में से किन भारतीय शहरों को यूनेस्को विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया है? यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहरों ग्वालियर और ओरछा को अपने विश्व धरोहर शहर कार्यक्रम के अंतर्गत यूनेस्को विश्व विरासत शहरों की सूची में जगह दी है। तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। नेपाल व चीन ने संयुक्त सर्वेक्षण में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई निम्नलिखित में से कितनी बताई है? 8,848.86 मीटर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने युवाओं को आकर्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसे खेलों के रूप में जोड़ा है? ब्रेक डांसिंग को। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ब्रेक डांसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? केवलादेव राष्ट्रीय पार्क बाणगंगा एवं गंभीर नदी पर स्थित है, जबकि बैरतनी एवं ब्राह्मणी नदी पर भीतरकनिका अभ्यारण्य स्थित है। ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया भौतिक यांत्रिक अपक्षय की क्रिया है? तो भौतिक यांत्रिक अपक्षय की जो क्रिया है वे कौन कौन सी क्रिया है? तो ताप है, दबाव है। तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक, क्योंकि भौतिक यांत्रिक अपक्षय की क्रिया जो है ताप, तुषार, दबाव और घर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गैस में ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने की तीव्रता सर्वाधिक होती है? तो सबसे ज़्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन में। निम्नलिखित में से किस देश को किसानों का देश कहा जाता है? फ्रांस को।
फ्रांस यूरोप का एकमात्र देश है जो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है। अधिकांश जनसंख्या का नगरों में निवास होने के बावजूद कृषि प्रधान देश होने के कारण इसे किसानों का देश कहा जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब लागू की गई? 2016 ईस्वी में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 को खरीफ फसल से लागू की गई थी। राष्ट्रीय पशुधन मिशन की शुरुआत कब की गई? 2014 से 15 ईस्वी में। तो इसका जो है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 2014 से 15। देश में पशुओं की गणना पहली बार कब हुई थी? 1919 से 1920 ईस्वी में। पठार पृथ्वी के कितने भाग पर पाए जाते हैं? पृथ्वी के 1/3 भाग पर। निम्नलिखित में से विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? टीटीकाका झील, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। टीटीकाका झील पेरू व बोलिविया की सीमा पर स्थित विश्व की सबसे ऊंची झील है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको यहाँ पे गलत कथन को चुनना है। ऑप्शन ए देखिए, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट तूफानी मौसम का संकेत देती है। तो ये सही है। बैरोमीटर के पठन का धीरे धीरे बढ़ना वर्षा की स्थिति का द्योतक है। ये भी सही है। बैरोमीटर में पठन का लगातार बढ़ना प्रति चक्रवाती और साफ मौसम का संकेत देता है। ये भी सही है। वायुमंडल में अंतर के कारण हवा में ऊर्ध्वाधर गति आती है। तो ये गलत है और आपको गलत को ही चुनना है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वायुमंडल में अंतर के कारण हवा में क्षैतिज गति आती है, ना कि ऊर्ध्वाधर। निम्नलिखित में से किसको वेनिसिंग ओशन कहा जाता है? आर्कटिक महासागर को वेनिसिंग महासागर अथवा छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए जो क्षेत्र सब प्रसिद्ध है तो मेसाबी रेंज ऑस्ट्रेलिया में, और मेसाबी रेंज, इसके बाद पिलबरा क्षेत्र, सांसी क्षेत्र, ये सब जो है, और ये चौथा ऑप्शन डी जो है ट्रांसवाल क्षेत्र, ये सभी। तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली जनसंख्या में से कौन से सही सुमेलित है? तो यहाँ पर सही सुमेलित आपको करना है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टोडा जनजाति नील पहाड़ियों में पाई जाती है। टोक्यो ओलंपिक में निम्नलिखित में से कौन से नए खेल शामिल किए गए थे? ओलंपिक खेलों में इस बार 5 खेल सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, कराटे तथा बेसबॉल को शामिल किया गया है। ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, 1 से अधिक। निम्न में से राष्ट्रीय जल ग्रिड की संकल्पना सबसे पहले किसने की? राम मनोहर लोहिया ने। बिहार का सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? किशनगंज। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 में भारत को निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मिला है? भारत को 87वां स्थान मिला है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? मणिपुर। कर्क रेखा भारत में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी एवं सबसे छोटी स्थलीय सीमा है? तो बांग्लादेश और अफगानिस्तान के साथ। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी और अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी। लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत का निम्नलिखित में से क्या स्थान है? तो भारत का 40वां स्थान है। ऑप्शन बी हो जाएगा 40वां। विधान परिषद के संबंध में असत्य कथन है, तो यहाँ पर गलत कथन को चुनना है। तो ऑप्शन ए देखिए, विधान परिषद के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, तो ये सही है। विधान परिषद के 1/3 सदस्यों को विधानसभा द्वारा चुना जाता है, ये भी सही है। विधान परिषद के 1/12 सदस्यों को स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है, तो ये गलत है। 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों के द्वारा चुने जाते हैं और 1/12 सदस्य जो है स्नातकों के द्वारा चुने जाते हैं, तो इसका जो है ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? अनुच्छेद 360 का। 24 अगस्त 2021 से शुरू हुए टोक्यो पैरालंपिक का शुभंकर निम्नलिखित में से क्या था? सोमाइटी। ऑप्शन बी हो जाएगा सोमाइटी। भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को निम्नलिखित में से किसको दिया है? संघीय सरकार को दिया है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संघ एक ऐसे संघ का उदाहरण प्रस्तुत करता है जिसमें केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है। इस प्रकार दोनों के मध्य दायित्व के विभाजन में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है? अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित है। 126वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों से। ऑप्शन डी हो जाएगा। 12 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में भारतीय संविधान का 126वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 पारित किया गया। लोकसभा द्वारा यह विधेयक इससे पूर्व पारित किया जा चुका है। इसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 25 जनवरी 2030 तक सीटों का आरक्षण बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में कौन सही है? तो भारत में संसदीय पद्धति की सरकार है। यहाँ राष्ट्रपति शासन का औपचारिक प्रमुख मात्र है। भारतीय संविधान संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था करता है तथा इसमें धर्मनिरपेक्ष और संघीय प्रणाली को अपनाया गया है। तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? संविधान के अनुच्छेद 66(1) के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, तो इसको आप आराम से सॉल्व कीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आराम से मैथमेटिक्स वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, या वीडियो को रोक करके वीडियो को पॉज करके आप आराम से सॉल्व कीजिए। इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 33.1/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? तो भारत में जो है अस्पृश्यता का निवारण कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा एवं जन जागरण के द्वारा किया जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान करता है। ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। एक से अधिक। जोहान्सबर्ग विख्यात है स्वर्ण खनन हेतु। हीरे और सोने की खानों के लिए प्रसिद्ध जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर है। क्षेत्रफल में बड़ा होने के साथ साथ यह दक्षिण अफ्रीका का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर भी है। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है चीन। चीन जो है सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन करता है। कोयला उत्पादन एवं कोयला भंडारण दोनों में चीन का अग्रणी स्थान है। टीन मिलता है। टीन जो है प्लेसर निक्षेपों में मिलता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है। ऑप्शन ई हो जाएगा। इनमें कोई नहीं। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? तो किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? पीच ब्लेंड से। तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में हैं? तो सबसे ज़्यादा वेनेजुएला में। ऑप्शन डी हो जाएगा। तेल के कोष या भंडार सबसे ज़्यादा वेनेजुएला देश में है। इसके बाद सऊदी अरब, कनाडा, ईरान, इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात का स्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? लंदन। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। निम्नलिखित में से कौन एक पत्तन नगर नहीं है? कैनबरा। कैनबरा जो है ये जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, इसे छोड़कर अन्य सभी बंदरगाह है। टोक्यो जो है ये जापान की राजधानी और पत्तन नगर है। न्यूयॉर्क
अमेरिका का प्रमुख नगर और पत्तन शहर है? लंदन। लंदन जो है ये ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी और पत्तन शहर है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कैनबरा। सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना है, तो चलिए यहाँ पे मिलान कर लेते हैं। ऑप्शन ए यूरोपीय पार महाद्वीपीय रेल, तो ये हो जाएगा पेरिस से वारसा। इसके बाद पार एंडीज रेल, ये हो जाएगा ब्यूनस आयर्स से वालपैरेजो। इसके बाद पार साइबेरिया रेल लेनिनग्राद से व्लादिवोस्टोक। इसके बाद ओरिएंट एक्सप्रेस, तो ये हो जाएगा पेरिस से इस्तांबुल। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़। शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता। ऑप्शन बी हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध 20 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। इसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। अंतिम मुगल सम्राट शाह था, उसके पिता का नाम अकबर शाह द्वितीय था। दिल्ली सल्तनत के प्रभाव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया? तो 23 वर्ष की उम्र में हुमायूं 1530 ईस्वी में बाबर का उत्तराधिकारी बन गया। उसे बाबर की छोड़ी हुई अनेक समस्याओं से जूझना पड़ा। राज्य की वित्तीय स्थिति बहुत खराब थी। दिल्ली सल्तनत के पराभव या हार के उपरांत स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन हुमायूं के शासनकाल में ही प्रारंभ हुआ था। हुमायूं के पश्चात शेरशाह सूरी के शासनकाल में स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन का कई इतिहासकारों द्वारा उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। लाल किले के निर्माण के श्रेय का अधिकारी कौन है? शाहजहां। नागर शैली के स्थापत्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण है लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर। सियादवाद किसका विशेष लक्षण है? तो जैन धर्म का। भगवान बुद्ध द्वारा बताए गए मध्यम मार्ग का क्या आशय है? न अधिक काम भोग और न अधिक काया क्लेश। निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में सेंट थॉमस नामक ईसाई भारत में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए आया था? गोंडो फर्निस के शासनकाल में। निम्न में से कौन सा सम्राट एक कुशल वीणा वादक भी था? समुद्रगुप्त। ऑप्शन सी हो जाएगा। समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी तक शासन किया। इसके समय में गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ। समुद्रगुप्त की मुद्राएं उसके जीवन एवं कार्यों पर सुंदर प्रकाश डालती है। उसके सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए चित्रित किया गया है। समुद्रगुप्त कवि, संगीतज्ञ तथा विद्या का संरक्षक था। पश्चिमी विश्व में भारतीय प्रभाव ने किस प्रकार प्रवेश किया? भारत तथा यूनानी जगत के संपर्क से। कुषाण शासकों में से किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन किया? वीम किडफेसिस। ऑप्शन सी हो जाएगा, वीम किडफेसिस। 7 जिलों में प्रति एकड़ मक्का का रिकॉर्ड उत्पादन कर बिहार ने किस देश के विश्व रिकॉर्ड को तोड़ा है? अमेरिका के विश्व रिकॉर्ड को। बिहार के किस अस्पताल में महिला मिल्क बैंक खोलने की मंजूरी दी गई है? एम्स पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार क्रिकेट लीग का प्रथम आयोजन कहाँ हुआ? पटना में। किस सोशल साइट के माध्यम से बिहार सरकार किसानों को और मौसम पूर्वानुमान की जानकारी देगी? व्हाट्सएप के माध्यम से। निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? टंगस्टन। ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, इनमें कोई नहीं क्योंकि टंगस्टन होगा। चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती है? उत्तर की ओर संकेत करती है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तंतु को गर्म करके। ऑप्शन बी हो जाएगा, तंतु को गर्म करके। खनिज मिनरल क्या है? अकार्बनिक ठोस। वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? तो यह एक अधिक परिष्कृत प्लूटोनियम आधारित विस्फोटक प्रकार का बम था जिसका परीक्षण ट्रिटिनी परीक्षण में किया गया था। तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, इनमें कोई नहीं।
निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो आयतन जो है ये अदिश राशि है। पानी की अस्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स व सल्फेट्स। ये भी देखिए मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 150 रुपया। निम्न गैस अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं? तो NH3, अमोनिया। गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे? नाइट्रोजन का। निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? पारा जो है वो सामान्य ताप पर द्रव होता है, तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, इनमें कोई नहीं। स्वतंत्रता के बाद जयपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। आज़ादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जयपुर में 1948 में आयोजित हुआ था, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने किया था। अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम किसने बनाया? लॉर्ड मैकाले 1835। लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए प्रसिद्ध था। 1835 में मैकाले ने अपने लेख में भारतीय भाषा और साहित्य की तीखी आलोचना करते हुए आंग्ल भाषा और साहित्य की प्रशंसा की। वास्तव में मैकाले आंग्ल शिक्षा के द्वारा भारत में एक ऐसा शिक्षित वर्ग तैयार करना चाहता था जो तन से भारतीय हो परंतु मन से अंग्रेज हो। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? GD बिरला। ऑप्शन ए हो जाएगा GD बिरला। 1932 ईस्वी में गांधी जी ने अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना की, जिसे 1933 में हरिजन सेवक संघ का नाम दिया गया। हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। 1933 ईस्वी से ही गांधी जी ने हरिजन पत्रिका की शुरुआत की। बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने प्रारंभ किया? डॉक्टर BR अम्बेडकर। बहिष्कृत भारत पत्रिका की शुरुआत डॉक्टर अम्बेडकर ने 1924 ईस्वी में की थी। इस पत्रिका के माध्यम से उन्होंने छुआछूत का घोर विरोध किया। अम्बेडकर पांडुरंग नंदराम की पत्रिका मूक नायक से भी जुड़े थे। निम्नलिखित में से किसने बिहार किसान सभा की स्थापना की? स्वामी सहजानंद सरस्वती। 1929 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार किसान सभा की स्थापना की। अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता भी स्वामी सहजानंद ने की। कौन सी देशी रियासत गांधी जी के अनुसार राम राज्य के समतुल्य रही? बड़ौदा। अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो ये जमींदारों के साथ। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जमींदारों के साथ। अस्थायी बंदोबस्त जमींदारों को भूस्वामी का दर्जा देकर उन्हीं के साथ किया गया था। भू राजस्व की वसूली का जिम्मा जमींदारों को सुपुर्द किया गया। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कॉर्नवालिस द्वारा बिहार, बंगाल, उड़ीसा तथा कर्नाटक के कुछ हिस्सों में लागू की गई थी। किसने कहा कि ब्रिटिश शासन भारत का रक्त बहाने वाला नाला था? बाल गंगाधर तिलक ने। पारसी समाज सुधारक बहराम जी मालावारी ने अपना आंदोलन किस सुधार के लिए जारी रखा? शिशु हत्या और बाल विवाह। बहराम जी मालावारी एक महान समाज सुधारक थे जिन्होंने शिशु हत्या एवं बाल विवाह रोकने के लिए अथक प्रयास किया। इन्होंने 1886 ईस्वी में सेवा सदन की स्थापना की और इसी के माध्यम से बाल विवाह रोकने का अभियान चलाया। चंपारण सत्याग्रह 1917 में कृषकों की प्रमुख शिकायत किसके विरुद्ध थी? तिनकठिया व्यवस्था के विरुद्ध। ऑप्शन बी हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह मूल रूप से तिनकठिया पद्धति के विरुद्ध नील किसानों का विद्रोह था। 19वीं सदी के आरंभ में अंग्रेज बागान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध करा लिया, जिसके तहत किसानों को अपनी जमीन के 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया। इसी को तिनकठिया पद्धति कहते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा रैयतवारी व्यवस्था का प्रचलन प्रारंभिक तौर पर किया गया था मद्रास और बम्बई में। किसने बिहार में खिलाफत आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया? बिहार में खिलाफत आंदोलन को नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली, जिन्हें अली बंधु के नाम से भी जाना जाता है, ने किया। तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। मुंबई दहेज में किसे मिला था?
ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इसी अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में मुंबई को दे दिया। हैदराबाद के निजाम मुजफ्फर जंग ने क्षेत्रीय रियासतें किसे प्रदान की थी? फ्रांसीसियों को। एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराजगृह शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना। ऑप्शन सी हो जाएगा। 1893 ईस्वी में एनी बेसेंट थियोसोफिकल सोसाइटी के प्रचार के लिए भारत आई और मद्रास के उपनगर अडियार में अपना ऑफिस खोला। उसके बाद उन्होंने आयरलैंड के होम रूल लीग की तरह भारत में भी स्वशासन की मांग को लेकर आंदोलन चलाने का निश्चय किया। होम रूल का मूल लक्ष्य स्वशासन था। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया। पैन से अभिप्राय है अस्थाई खाता संख्या। पैन मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर। फ्यूचर ग्रुप का अधिग्रहण किसने किया है? रिलायंस ग्रुप। केरल में सबरीमाला किनके लिए समर्पित एक प्रसिद्ध जगह है? अयप्पन के लिए। निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा हिंदी में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? व्यास सम्मान। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, व्यास सम्मान। भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति को मापा जाता है सीपीआई के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा सीपीआई। भारत द्वारा सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाने वाला कृषि पदार्थ है बासमती चावल। बासमती चावल भारत द्वारा सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाने वाला कृषि पदार्थ है। वाणिज्यिक फसलों के लिए मूल्य समर्थन संचालन को लागू करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी है नेफेड। ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को हुई। व्यवहार्यता गैप फंडिंग योजना VGF के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपको गलत कथन को चुनना है। ऑप्शन ए देखिए, इस योजना को वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ये सही है। VGF के तहत केंद्र सरकार सार्वजनिक निजी साझेदारी मोड में लागू होने वाली परियोजना की पूंजीगत लागत का 20% तक मिलती है, ये भी सही है। VGF के लिए पात्र क्षेत्र बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और शिक्षा है, तो ये गलत है और आपको गलत को ही चुनना है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। VGF के लिए पात्र क्षेत्र वर्तमान में केवल बुनियादी ढांचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PDS में दी जाने वाली वस्तुएं हैं, तो PDS में दी जाने वाली जो वस्तुएं हैं चावल है, गेहूं है, दाल है, केरोसिन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1, 2, 4, 5। नाबार्ड में भारत सरकार की हिस्सेदारी है 99%। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई। RBI ने इसमें अपने सारे शेयर बेच दिए और अब इसमें भारत सरकार की हिस्सेदारी 99% है। यह कृषि, SSI और कॉटेज और गांव उद्योग के प्रचार के लिए क्रेडिट प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था। यह कृषि के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्थान है। रिजर्व ट्रेंच स्थिति RTP एक शब्द है जिसका निम्न में किसके संदर्भ में प्रयोग किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष, राष्ट्रीय लघु बचत निधि निम्नलिखित में से किसका भाग है? भारत का सार्वजनिक खाता। दिल्ली को NCT राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत बनाया गया? 69वां संशोधन। ऑप्शन बी हो जाएगा। 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ, जिसके अंतर्गत दिल्ली को विशेष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। NCT की स्थापना 1 फरवरी 1992 को पूर्ण हुई। भारत में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है? 20 लाख से ऊपर वाले राज्यों में। आयुष्मान भारत योजना के नए CEO निम्नलिखित में से कौन बने हैं? RS शर्मा। पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट प्रकाशित हुई है, इसके लेखक निम्नलिखित में से कौन है?
तो इसके लेखक जो है दलाई लामा, ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, इनमें कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस देश में 1 फरवरी 2021 को सैन्य तख्ता पलट हुआ है? म्यांमार में। 3 से 5 फरवरी को एरो इंडिया 2021 का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ पर हुआ है? बेंगलुरु में। विश्व कैंसर दिवस 2021 निम्नलिखित में से कब मनाया गया है? तो विश्व कैंसर दिवस जो है 2021 हर साल जो है दुनिया भर में कैंसर से बचाव और उसके प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, इनमें कोई नहीं। विश्व कैंसर दिवस मनाने की शुरुआत साल 1933 ईस्वी में हुई थी। हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? आत्मनिर्भरता को। अमेरिका ने निम्नलिखित में से किस देश को अपने प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में जनवरी 2021 में नामित किया है? बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात को। वर्ष 2021 में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में निम्नलिखित में से किस राज्य की झांकी को पहला स्थान मिला है? दिल्ली में गणतंत्र दिवस के दिन राजपथ पर निकली परेड में उत्तर प्रदेश ने बाजी मारी। राजपथ पर निकली राज्यों की झांकियों में से उत्तर प्रदेश की भव्य झांकी को पहला स्थान मिला। तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, इनमें कोई नहीं। एक्सचेंजर IBM के बाद विश्व का सबसे मूल्यवान IT सेवा ब्रांड निम्नलिखित में से कौन सा बना है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। निम्नलिखित में से किस राज्य ने बालिकाओं के लिए पंख अभियान शुरू किया है? मध्य प्रदेश सरकार। जून 2021 में आयोजित ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की? भारत। जर्मन वॉच द्वारा जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से किस देश की सेना के तीनों अंगों ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में संयुक्त अभ्यास एम्फेक्स 21 किया है? एम्फेक्स 21 जो है 21 से 25 जनवरी 2021 तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बड़े पैमाने पर सेना के तीनों अंगों का संयुक्त जल थल नभ युद्धाभ्यास एम्फेक्स 21 का आयोजन किया गया। इस अभ्यास में थल सेना, नौसेना और भारतीय वायुसेना के सैनिकों की भागीदारी थी। तो ये भारतीय, तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, इनमें कोई नहीं। सृष्टि गोस्वामी निम्नलिखित में से किस राज्य की एक दिन की मुख्यमंत्री बनी थी? तो ये जो है किस राज्य की बनी थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें कोई नहीं, क्योंकि ये उत्तराखंड की बनी थी। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी नाग ने रिकॉर्ड तोड़ा है। उसकी लंबाई निम्नलिखित में से कितनी है? 3.5 किलोमीटर। निम्नलिखित में से किसने राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है? BSF। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग कितना दिन? तो लगभग 365.25 दिन। मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में रजत पदक जीता है। उसका संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो भारोत्तोलन से, ऑप्शन बी हो जाएगा भारोत्तोलन। भारत में पराक्रम दिवस के रूप में निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, इनमें कोई नहीं। भारतीय सेना ने अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया है? कवच। इसके बाद मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, तो वीडियो को रोक करके आप आराम से सॉल्व कीजिए। इसका राइट आंसर मैं टिक कर देता हूँ, मिला लीजिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 135 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 660। 136 का राइट आंसर ऑप्शन सी 8 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 137 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 810 वर्ष। 138 का राइट आंसर ऑप्शन बी 300। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 139 देखिए, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 24/29। क्वेश्चन नंबर 140 सही उत्तर ऑप्शन ए
4/15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 141 का राइट आंसर ऑप्शन सी 107/270। क्वेश्चन नंबर 142, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो मछलियों के यकृत तेल में ओमेगा-3 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा इसमें विटामिन ए और डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ओमेगा-3 हड्डियों का घनत्व बढ़ाने में मददगार है। तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, इनमें कोई नहीं। इनमें कौन सी बीमारी संक्रामक है? मलेरिया। विषाणु में क्या होता है? तो इसमें जो है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। लवलीना बोर्गोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। उनका संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो उनका संबंध जो है मुक्केबाज से। तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, इनमें कोई नहीं, क्योंकि उनका संबंध मुक्केबाजी से है। वैशाली में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 1945 ईस्वी में। बिहार के किस जिले में डोलामाइट खनिज पाया जाता है? भोजपुर में। अक्टूबर 2021 को किसने वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है? भूपेंद्र यादव। ऑप्शन डी हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का विषय क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र बहाली। ये भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 30। क्वेश्चन नंबर 150, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों आज के वीडियो में सेट 10 कंप्लीट हो गया। सेट 9 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है? तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा जल्दी रिप्लाई करने का। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेट 11 के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।